कपालिने नमः। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते ही एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। ये भगवान शिव को नमन है। शिव, जो संहारक और सृजनकर्ता दोनों हैं, इस मंत्र के माध्यम से हमें अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। शिव जी को अक्सर हाथ में कपाला लिए हुए दिखाया जाता है, जो कि एक स्कल होता है। कपाला, जो मृत्यु का प्रतीक है, हमें जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। ये मंत्र हमें जीवन और मृत्यु की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह हमें अपने डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। यह मंत्र सरल है, लेकिन बहुत गहरा अर्थ रखता है। इसके हर शब्द में एक गूढ़ रहस्य छिपा है, जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कपालिने का अर्थ है कपाला, जो परिवर्तन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। नमः का अर्थ है मैं नमन करता हूं। यह नमन केवल शिव जी के प्रति नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के प्रति है। इस मंत्र का जाप करके हम शिव जी की शक्ति को स्वीकार करते हैं। हम उनकी अनंत ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हैं। हम जीवन और मृत्यु के चक्र के आगे समर्पण करते हैं। यह समर्पण हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यह मंत्र एक यात्रा है। यह यात्रा बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। यह अंदर की ओर एक यात्रा है। यह यात्रा हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलाती है। यह आत्मज्ञान की ओर एक यात्रा है। इस यात्रा में हम अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हैं। इसका अर्थ समझकर हम इसके रहस्यों को खोलना शुरू करते हैं। यह रहस्य हमें जीवन के गहरे अर्थों से परिचित कराते हैं। हम खुद को बेहतर समझने लगते हैं। इस मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। भगवान शिव को विनाशक के रूप में जाना जाता है। वे केवल विनाशक ही नहीं, बल्कि सृजन और परिवर्तन के देवता भी हैं। वो परिवर्तन करने वाले भी हैं। शिव का हर रूप एक गहरा अर्थ और संदेश लिए हुए है। जो कपाला वो धारण करते हैं, वो मृत्यु का प्रतीक नहीं है। यह कपाला जीवन की अनित्यता और मुक्ति का प्रतीक है। यह मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शिव का कपाला हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने अहंकार और अज्ञान से मुक्त होना चाहिए। यह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। शिव और कपाला के बारे में कई कहानियां हैं। इन कहानियों में गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश छिपे हैं। एक कहानी उस समय की है जब दुनिया असंतुलित थी। बुरी शक्तियां बहुत प्रबल थीं और चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। बुरी शक्तियां बहुत प्रबल थीं। इस अराजकता को समाप्त करने के लिए शिव ने अपनी करुणा में रुद्र का रूप धारण किया। शिव जी ने अपनी करुणा में रुद्र का रूप धारण किया। रुद्र रूप में उन्होंने अपनी शक्ति और क्रोध का प्रदर्शन किया। उन्होंने तांडव किया, विनाश का नृत्य किया। यह नृत्य केवल विनाश का नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का भी प्रतीक था। इस नृत्य के दौरान उन्होंने ब्रह्मा जी की रचना ब्रह्म कपाला का सिर काट दिया। यह कार्य ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करने के लिए किया गया था। उन्होंने इस खोपड़ी को जीवन की अनित्यता की याद दिलाने के रूप में धारण किया। यह खोपड़ी हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने अहंकार से मुक्त होना चाहिए। यह अज्ञान और अहंकार को नष्ट करने की उनकी शक्ति का प्रतीक बन गया। शिव का कपाला हमें यह सिखाता है कि सच्ची मुक्ति केवल अहंकार और अज्ञान से मुक्त होकर ही प्राप्त की जा सकती है। कपालिने नमः मंत्र बहुत पुराना है। यह प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। यह आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन है। इस मंत्र का जाप करके हम शिव जी की ऊर्जा से जुड़ते हैं। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। यह हमें मृत्यु के भय पर काबू पाने में मदद करता है। यह हमें जीवन को पूरी तरह से अपनाने की अनुमति देता है। कपालिने नमः का जाप ध्यान का एक रूप है। यह मन को शांत करने में मदद करता है। यह शांति और स्पष्टता लाता है। यह हमें अपने भीतर के आत्म से जुड़ने की अनुमति देता है। कपालिने नमः का जाप करने के कई फायदे हैं। यह मन को शांति दे सकता है। यह तनाव और चिंता को कम कर सकता है। यह आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। यह मंत्र हमें नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद कर सकता है।
यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह हमें ईश्वर के करीब महसूस करने में मदद कर सकता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से मन में शांति आ सकती है। यह हमें जीवन की चुनौतियों से अधिक आसानी से निपटने में मदद कर सकता है। यह हमें आत्म खोज के पथ की ओर ले जा सकता है। सेक्शन 5 अनवेलिंग द पावर विद इन। कपालिनी नमः मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली कंपन है। यह कंपन हमारे भीतर की ऊर्जा को जगाता है। यह हमें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कराता है। हम सबके अंदर छिपी हुई शक्ति है। यह मंत्र हमें उस शक्ति का उपयोग करने में मदद करता है। यह हमें अपनी सीमाओं को पार करने में मदद करता है। यह हमें अपना जीवन पूरी तरह से जीने का अधिकार देता है। इस मंत्र का जाप करके हम शिव जी की दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं। यह ऊर्जा हमारे मन को शुद्ध करती है। यह हमें दुनिया को स्पष्टता और ज्ञान के साथ देखने में मदद करता है। सेक्शन 6 द कापाला अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कपाला डर का प्रतीक नहीं है, यह आशा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि मृत्यु में भी जीवन है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। जिस प्रकार एक कैटरपिलर तितली में बदल जाता है, उसी प्रकार हम भी खुद को बदल सकते हैं। हम अपने सोचने के पुराने तरीकों को त्याग सकते हैं। हम नई शुरुआत कर सकते हैं। कपाला हमें याद दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन है। यह नए सिरे से शुरुआत करने का मौका है। यह हमारे उच्चतम स्व में विकसित होने का अवसर है। Section 7 Connecting with the Divine through Chanting. Chanting is a powerful spiritual practice that has been used for centuries to connect with the divine. कपालिनी नमः का जाप करना ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है, जो विनाश और पुनर्जन्म के देवता हैं। यह भगवान शिव से संवाद करने का एक तरीका है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। यह अपनी भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। हम अपने जीवन में भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करते हैं और उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हम अपने हृदय को शिव जी की कृपा के लिए खोल देते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। हम उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और मार्ग को समझने में मदद करता है। हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और ईश्वरीय इच्छा को स्वीकार करते हैं। यह हमें विनम्रता और समर्पण की भावना सिखाता है। जाप के माध्यम से हम अपने भीतर एक पवित्र स्थान बनाते हैं। यह स्थान हमें आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। हम उस सार्वभौमिक ऊर्जा से जुड़ते हैं जो सभी प्राणियों में बहती है। यह हमें ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव कराता है। हम एकता और अद्वैत का अनुभव करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं और हम सभी एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं। सेक्शन 8 इंटीग्रेटिंग कपालिनी नमः इनटू डेली लाइफ। हम कपालिनी नमः का जाप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करने के लिए सुबह इसका जाप कर सकते हैं। हम दिन के तनावों को दूर करने के लिए शाम को इसका जाप कर सकते हैं। हम इस मंत्र को अपने ध्यान अभ्यास में शामिल कर सकते हैं। हम प्रकृति में घूमते समय इसका जाप कर सकते हैं। जब भी हमें शांति के क्षण की आवश्यकता हो, हम इसे अपने मन में चुपचाप दोहरा सकते हैं। कुंजी ईमानदारी और भक्ति के साथ जाप करना है। जब हम शुद्ध हृदय से जाप करते हैं, तो मंत्र परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। Section 9 Conclusion Embracing the essence of Kapalini Nama। कपालिनी नमः सिर्फ एक मंत्र से कहीं बढ़कर है। यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह साहस, करुणा और जागरूकता के साथ जीने की याद दिलाता है। यह जीवन और मृत्यु की पूर्णता को अपनाने का आह्वान है। इस मंत्र का जाप करके हम आत्म खोज की यात्रा पर निकलते हैं। हम अपने डर का सामना करते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाते हैं। हम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं जो हम सभी के भीतर रहती है। आइए हम कपालिनी नमः के सार को अपनाएं।
आइए हम जागरूकता, साहस और अनुग्रह के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। आइए इस प्राचीन मांत्रा की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं।